So hello students, today we are going to learn our next chapter which is reflexive and emphatic pronoun. आज हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 16 और हम इसमें देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं. तो देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो भी यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ेंगे. ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए समझिए. जैसे हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए. ठीक है, जिससे हमारा एक्शन जो हो वो कहीं पर ट्रांसफ़र हो. जब भी हम लोग सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को ट्रांसफ़र ना करके उस एक्शन को वापस से उस सब्जेक्ट पर ही लेके आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करेगा कि जो भी एक्शन यहाँ पे हो रहा है उसको वापस से अपने सब्जेक्ट पर ही ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है. जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ. जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही हर्ट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे जो हर्ट वर्ब है उसके द्वारा जो एक्शन हो रहा है उसको वापस से मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट पे लेके जा रहा हूँ, ही पर लेके जा रहा हूँ. तो हम लोग इसको हिमसेल्फ को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे. क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है कि जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन को ट्रांसफ़र करके वापस से कहाँ लेके जाना है, एक्शन को बैक करके लेके जाना है सब्जेक्ट पर. ठीक है. इसलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे साइंस में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, मिरर वाला. इसमें मिरर पे क्या होती है, रेस रिफ्लेक्ट होके वापस से चली जाती है. तो जिस तरीके से मिरर काम कर रहा है रिफ्लेक्शन का, उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करता है. ठीक है, रिफ्लेक्ट करने का. तो हमारा जो भी एक्शन होगा वो वापस से सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा. ये काम इसका होता है. अब देखो, पढ़ लेते क्या लिखा है. अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट. ठीक है. क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है. किस पर, सब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है. जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर एक्शन को रिफ्लेक्ट करने का काम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. सी ब्लेम्ड हर सेल्फ, उसने खुद को ब्लेम किया. आई टॉट माई सेल्फ, उसने खुद को ही पढ़ा लिया. ठीक है. तो वो खुद से ही काम हो गया, मतलब वो काम जो है उसका रिजल्ट जो है वो खुद के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम है. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स आ जाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. देखो कौन कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन कौन से होते हैं. जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ. यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, योर सेल्फ. ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम सेल्फ. शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ. इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इट सेल्फ. इसका मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लिखिए मैंने, अगर सब्जेक्ट आई है तो मुझे वहाँ पे माई सेल्फ का ही यूज़ करना है. अगर सब्जेक्ट यू लिखा है तो योर सेल्फ का यूज़ करना है. अगर सब्जेक्ट में ही है तो हिम सेल्फ का यूज़ करना है. सब्जेक्ट में अगर शी लिखा है तो मुझे हर सेल्फ का यूज़ करना है. अगर सब्जेक्ट में इट लिखा हुआ है या कोई थिंग लिखी हुई है तो मुझे इट सेल्फ का यूज़ करना है. ठीक है, इस तरीके से. फिर अगर सब्जेक्ट में वी लिखा है तो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स का यूज़ करेंगे. सेल्व्स आ जाता है तो प्लूरल हो जाते हैं. ठीक है, याद रखना. सेल्फ वाले ये सभी सिंगुलर है और नीचे वाले ये सभी प्लूरल है. तो यू प्लूरल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूअर सेल्व्स. दे अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो देम सेल्व्स. ठीक है. अगर सब्जेक्ट वी है तो अवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा. यू है तो अवर सेल्व्स लगा देंगे. दे है तो देम सेल्व्स लगा देंगे. इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम. ठीक है. जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होता है, या फिर ये कह लो कि एक्शन अपने सब्जेक्ट पर ही ट्रांसफ़र होता है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखो, राम प्रेज्ड हिमसेल्फ. ठीक है, राम ने किसको प्रेज किया, खुद को ही किया, खुद की ही तारीफ़ की. दे एंजॉय देमसेल्फ, उन्होंने खूब एंजॉय किया. वी प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ, खुद को तैयार किया. तो
यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे यूज होते हैं। ठीक है, राम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लिख दिया हमने, राम बॉय है तो हिमसेल्फ। दे का क्या लिख दिया, दे प्लूरल है तो देमसेल्फ। वी का क्या लिख दिया, आवर सेल्फ। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोगों को करना है। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि द चाइल्ड हर्ट हिमसेल्फ। चाइल्ड के लिए क्या लगाया मैंने, इट्स सेल्फ। शी लुक्ड एट हर सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ लगाया। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, तो आई के लिए माई सेल्फ लगाया। दे इंट्रोड्यूस देम सेल्फ, तो दे के लिए मैंने देम सेल्फ लगाया। इस तरीके से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर वो थिंग को शो कर रहा है तो आपको इट लगाना है। अगर वो बॉय को शो कर रहा है तो आपको ही हिमसेल्फ लगाना है। गर्ल को शो कर रहा है, शी को शो कर रहा है तो हर सेल्फ लगाना है। यू को शो कर रहा है तो यूर सेल्फ लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। आई को शो कर रहा है तो माई सेल्फ लगाना है। दे है तो देम सेल्फ लगाना है। अवर है तो अवर सेल्फ, वी है तो अवर सेल्फ लगाना है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो ये थे अभी तक हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो काम क्या कर रहे हैं, वर्ब को बैक करने का काम कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन का। अब देखिए, जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोगों ने अभी यहाँ लिस्ट देखी थी ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यही के यही प्रोनाउन जो है वो एम्फेटिक भी होते हैं। एम्फेटिक में भी यूज़ करेंगे, लेकिन उनकी प्लेस जो होगी वो चेंज हो जाएगी, इनका काम जो है वो चेंज हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, इनका काम क्या रहेगा, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देकर बोलना, बस। इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम लोग। आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में लिखेंगे अपन लोग, सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये बिल्कुल सब्जेक्ट के पास में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ completed the work, she herself solved the problem, the principal himself attended the meeting। तो ये है रिफ्लेक्स एम्फेटिक प्रोनाउन। ये क्या काम आ रहा है, ये एम्फेसाइज करने के काम आ रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा लिखा है आई माई सेल्फ कम्प्लीट द वर्क, का मतलब क्या होगा, मैंने खुद ही काम कंप्लीट किया। शी हर सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, उसने खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व की। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल ने खुद ही मीटिंग अटेंड की। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, मतलब इसमें एम्फेसाइज किया जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या बता दिया है कि रिफ्लेक्सिव में तो एक्शन ट्रांसफ़र होता है सब्जेक्ट पर, ये उसका काम है एक्शन ट्रांसफ़र का। और एम्फेटिक में क्या है, एम्फेसाइज देने का बस। ठीक है, ये क्या करेगा, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेगा और सब्जेक्ट के पास में ही लगेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन के और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, द किंग हिमसेल्फ, दे देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये है आपके एम्फेटिक प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट के जस्ट पास में आपको देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया था, एम्फेटिक प्रोनाउन ही है। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट पास में। फिर यहाँ क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रहते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस एड एम्फेसाइज। एम्फेटिक प्रोनाउन जो रहते हैं वो सब्जेक्ट के बाद में आते हैं। ठीक है, वर्ब इनके पहले बाद में आएगी, फिर ये बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में आएंगे, ये सब्जेक्ट से दूर रहेंगे, ये वाले रिफ्लेक्सिव वाले।
डू नॉट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अननेसेसरीली, मतलब आपको ज़रूरत हो तभी आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन देखो, माई सेल्फ विल डू इट। अब बताओ, विल वर्ब है, विल क्या है, वर्ब, तो यहाँ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा या एम्पेटिक प्रोनाउन आएगा, ये वाला आएगा ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो माई सेल्फ को क्या बनाऊंगा मैं, आई विल डू इट माई सेल्फ को मैंने एंड में कर दिया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आई माई सेल्फ विल डू इट। नेक्स्ट, यूज़ आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कैसे यूज़ करना है, तो प्रीपोजिशन के बाद देखिए, शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ, ये प्रीपोजिशन है आपका पी, टू के बाद हमने यहाँ पे टू के बाद यहाँ पर वर्ब के बाद, द कैट हिड इटसेल्फ अंडर द बेड। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन वर्ब के बाद हमको ये लगा सकते हैं। फिर कॉमन एरर्स देख लीजिए, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है तो हमको इसको आई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा तो हमको इसको ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे एंजॉयड देयर सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्फ होता है, तो देम सेल्फ आएगा। शी हर सेल्फ हर्ट हर, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे हर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इनके आंसर के आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही हर्ट क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, आई कंप्लीटेड द वर्क, आई का क्या बनेगा, माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी लुक्ड एट, शी का क्या बनेगा, हर सेल्फ। दे एंजॉयड देमसेल्व्स, वी प्रिपेयर्ड क्या बनेगा, आवर सेल्व्स। द बॉय ब्लेम्ड, बॉय है तो हिमसेल्फ है ना, ही का हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7, आई का माई सेल्फ, शी का क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 हर सेल्फ। द प्लेयर टेंड, प्लेयर्स प्लूरल है तो देमसेल्व्स। यू शुड बिलीव इन यूर सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना है। नेक्स्ट, केट, केट क्या है, इट में आ जाएगा केट तो इट सेल्फ। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, बॉय तो हिमसेल्फ। वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में माई सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, आई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। क्वेश्चन नंबर 16, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, शी केप्ट हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। द किंग, किंग क्या है, किंग का प्रोनाउन ही बनेगा और उसका हिमसेल्फ। वी शुड ट्रस्ट, वी आवर सेल्व्स, वी शुड ट्रस्ट आवर सेल्फ। नेक्स्ट सेट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन आपको आइडेंटिफाई करना है, तो हमको पता है माई सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, हर सेल्फ, जिसके भी लास्ट में सेल्फ या सेल्फ आ जाएगा वो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट, माई सेल्फ विल डू इट, ये तो रॉन्ग है। आई विल डू इट माई सेल्फ, ये सही है, ठीक है। क्योंकि वर्ब से पहले हमको तो सब्जेक्ट तो चाहिए। कभी भी प्रोनाउन, कभी भी ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्रोनाउन रिफ्लेक्ट एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। कौन सा एक्शन बैक करता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। द सुटेबल प्रोनाउन हमको यहाँ रखना है, दे एंजॉय देमसेल्व्स, क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 26, फील सुटेबल प्रोनाउन, शी हर सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ, सिंगुलर है तो हर सेल्फ।
करेक्ट द सेंटेंस, दे एंजॉयड, दियर सेल्फ आएगा क्या, देम सेल्फ आएगा, तो क्या आएगा, देम सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट द सेंटेंस, शी हर सेल्फ हर्ट हर नहीं होगा, क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे। सो शी हर्ट हर सेल्फ, ये हर सेल्फ इधर आ जाएगा और हर्ट इधर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे, हिमसेल्फ। ठीक है, ही तो प्रोनाउन है, हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई एम्फेटिक प्रोनाउन इन सेंटेंस। एम्फेटिक प्रोनाउन सर्च करना है, इसमें देखना है, तो वो है हर सेल्फ। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस आज के, और ये था टॉपिक आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ कैसे यूज़ करना है, दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ किस जगह पर वो लगेगी उससे डिफ्रेंशिएट कर लेना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, ये ध्यान रखना है आपको, SVRP। ठीक है, ये एक्शन को बैकवर्ड कर देगा। एम्फेटिक प्रोनाउन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एस के बाद ये लिखा जाता है। तो ये थी आप लोगों की क्लास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।